ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम लोग भागवत रस का पान करें। सुख शौनकादिक ऋषि तो नैमिषारण्य के घने जंगलों में बैठे हैं। सुखदेव और परीक्षित जी महाराज गंगा किनारे बैठे हैं और हम लोग इस अमराई में बैठ करके आनंद लें, भागवत रस का पान की करें। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि विदुर जी महाराज मैत्रेयी मुनि से अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, जबकि उनकी इच्छा है भागवत कथा सुनने की, उनकी रुचि उसी में है। फिर भी वे जनमानस के कल्याण के लिए, हम सब के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों की कड़ी में आज उन्होंने प्रश्न किया काल विभाग से संबंध में। काल समय जो है वह क्या है? ये भगवान का ही एक स्वरूप है। काल भगवान का ही एक स्वरूप है, जिसे हम लोग काल या बोलचाल की भाषा में समय कहते हैं। यह समय का परिमाण हर लोक में अलग अलग है, हर जीवों के लिए भी अलग अलग है। वैसे 100 वर्ष की आयु भगवान ने सबको दी है, लेकिन 100 वर्ष का पैमाना हर लोक में अलग अलग है, हर जीव के लिए अलग अलग है। जैसे हमारी भी आयु 100 वर्ष की है, प्रत्येक जीव की आयु 100 वर्ष की है, ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष की है, लेकिन फ़र्क कितना है? आइए इसका हम लोग एक झलक देखते हैं। हम लोग बोलचाल की भाषा में जिसे एक क्षण कहते हैं, उसमें 3 निमेष होते हैं। और अभी आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में कहें 1 सेकंड, तो 1.6 सेकंड का एक क्षण होता है, जिसमें 3 निमेष होते हैं। और इधर तो जानते ही हैं हम कि 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का एक रात दिन, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, एक औसत पैमाना यही है। फिर 365 दिनों का एक वर्ष होता है। और इस वर्ष के पैमाने पर हम अगर आगे बढ़ते चलें तो हम पाएंगे कि हमारी जो आयु है वो इस गणना के अनुसार है। फिर हम जिसे कलयुग कहते हैं, इसकी इस पैमाने पर 4,32,000 वर्ष आयु कलयुग की होती है। इसे गौर से सुनिएगा, ये काल का पैमाना है 4,32,000 वर्ष। फिर इसका दूना द्वापर युग, फिर कलयुग का 3 गुना त्रेता युग, और फिर कलयुग के समय का 4 गुना सतयुग बोलते हैं, कृतयुग उसको कहा जाता है। इन चारों का जब एक चक्र पूरा होता है, और वैसे वैसे जब 1000 चक्र बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये कितना लंबा पीरियड है, कितनी लंबी अवधि है, आप इसे गौर से सुनेंगे। जब हमारे अनुसार हम लोगों का जो कालखंड हुआ 1 वर्ष का पैमाना, इसके अनुसार जब 4,32,000 बरस, फिर उसका दूना द्वापर, फिर उसका तिगुना त्रेता, फिर उसका 4 गुना सतयुग, इसका जब एक चक्र पूरा होता है, तो ब्रह्मा ऐसा 1000 चक्र, ये एक चक्र हुआ। और जैसा जब 1000 चक्र पूरा होता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसे कल्प कहते हैं।
फिर उसके बाद प्रलय हो जाता है, ब्रह्मा जी सो जाते हैं और पुनः उतने ही दिन, उतने ही अवधि तक वे रात्रि विश्राम भी करते हैं, फिर जगते हैं तो फिर सृष्टि का निर्माण होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का जो एक दिन रात है वह 8 अरब 60 करोड़ वर्ष का होता है। खूब ध्यान देंगे इस पर। 8 अरब 60 करोड़ वर्ष का एक दिन रात होता है ब्रह्मा जी का, और 4 अरब 30 करोड़ वर्ष का एक दिन, और फिर उतना ही एक रात्रि, फिर सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। और इस तरह से ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। इस पैमाने के आधार पर जब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष हो जाती है तो ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, और इतने लंबे समय जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका हम एक इतना लंबी अवधि है, इस पर विचार करें तो इतने दिनों में भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं, जो अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, परमात्मा हैं, वो अपना पलक झपकाते हैं। माने भगवान के जितने देर में अपना पलक झपकाते हैं उतने देर में 8 अरब 60 करोड़ वर्ष पूरा हो जाता है। अब सोचिए, ये ब्रह्मा जी के एक दिन का हिसाब है, और वैसे जब 100 वर्ष होता है तब उतने अवधि ये परमात्मा का पलक झपकता है एक बार। इतना लंबा समय है। हम लोगों का जो एक मास है वो पितरों का एक दिन रात होता है, और हम लोगों का जो एक वर्ष है वो देवताओं का एक दिन रात होता है। 3 घंटे का एक यम कहते हैं। 24 घंटे में 8 याम होते हैं, बोलते हैं ना हम लोग कि 8 याम, मतलब 3 घंटे का एक याम होता है। और इस तरह से अभी हमारे जो ब्रह्मा जी हैं, अभी हमारे ब्रह्मा जी का उम्र 50 वर्ष हुआ है, और 50 वर्ष उस हिसाब से जो पैमाना आपको बताया गया है 50 वर्ष हुए हैं, और 50 वर्ष पूरे होने के बाद पहला दिन चल रहा है। पहले दिन में का सतयुग, द्वापर, त्रेता बीता है, और ये सतयुग चल रहा है। उसी तरह से हम देखते हैं कि 24 मिनट की एक घड़ी होती है। हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तो एक घड़ी का वही मतलब होता है कि 24 मिनट की एक घड़ी बोलते हैं। 2 मास की एक ऋतु होती है। भारत में 6 ऋतुएं हैं, और ये ब्रह्मा जी का जो 50 वर्ष हुआ पहले का, वो उसको परार्ध बोला जाता है। 50 वर्षों की जो अवधि है ब्रह्मा जी के जीवन की, वो परार्ध बोला जाता है। प्रथम परार्ध और द्वितीय परार्ध। और एक ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वह कल्प कहता है। अभी वर्तमान में श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। हम लोग जो पूजा पाठ में संकल्प लेते हैं वहाँ पंडित जी बोलते हैं श्वेत वाराह कल्प। ये श्वेत वाराह कल्प अभी चल रहा है, और इसमें जो है इस एक कल्प में भी 14 मनवंतर होते हैं। 71 एक मनवंतर, 14 चतुर्युग का से थोड़ा सा ज़्यादा, 14 चतुर्युग से थोड़ा सा ज़्यादा एक मनवंतर कहलाता है। एक मनवंतर के बाद सब कुछ बदल जाता है। सारे देवताएं, सप्तऋषि, इंद्र सब बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी तो वही रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का जीवन एक दिन 1000 वर्ष का होता है, 1000 चतुर्युग का होता है। 1000 चतुर्युग, इसे खूब गौर से सुनेंगे। और 71 चतुर्युग से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो मनवंतर बदल जाता है। मनवंतर बदलने के बाद के क्रम में सप्तऋषि और इंद्र भी बदल जाते हैं। अब हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना इंद्र, तो इंद्र भी एक पद का नाम है। जैसे अभी राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति व्यक्ति कोई भी हो वो राष्ट्रपति कहलाता है। वो पुरुष हो, महिला हो, या किसी नाम का हो, वो राष्ट्रपति ही कहलाता है, उसका नाम जो भी हो। उसी तरह से इंद्र का एक पद का नाम है, जो देवताओं के राजा होते हैं, इंद्र का पद है। और इंद्र शब्द अस्थाई पद है, इंद्र बदलते रहते हैं। अभी जो हमारे इंद्र हैं इस मनवंतर में, ये वैवस्वत मनवंतर कहलाता है। और इसमें जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर नाम के इंद्र हैं, जिसके अंतर्गत अभी देव शक्तियों का सब संचालन चलता रहता है। फिर जब यह अवधि पूरी हो जाएगी तो इंद्र भी बदल जाएंगे, सप्तऋषि भी बदल जाएंगे। कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है।
और इसी क्रम में ब्रह्मा जी का भी जब उम्र 100 वर्ष पूर जाएगा तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाएगी। फिर परमात्मा सब कुछ परमात्मा के शरीर में चला जाएगा और पुनः फिर नई सृष्टि होगी। तो यह क्रम हमेशा चलता रहता है। इससे इतने बदलाव के बावजूद हम लोग अपने आप को सुखी मानते हैं। इतना प्रलय होता है, इतना कुछ बदलता रहता है, फिर भी हम चाहते हैं कि हम अस्थाई रहें। हमारा सब, हम लोग कहते हैं कि हमारा अस्थाई घर कहाँ है। यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, न कोई नाम अस्थाई है, न कोई रूप अस्थाई है, क्योंकि यह पीरियड इतना लंबा होता है कि हमारे समझ के बाहर का विषय होता है। ये हम लोग उतना कल्पना भी नहीं कर पाते हैं जितना हमारे ऋषियों ने सोचा है। और ये सब भगवान की माया है। हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी चतुश्लोकी भागवत में कि जो कुछ भी हम महसूस करते हैं और विद्यमान रहने पर भी जो महसूस नहीं हो पाता है, यह सब भगवान की माया है। उसी तरह से प्रत्येक जीव का, जैसे इस संसार में कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, गाय हैं, सब हैं, तो उनका भी उम्र भी 100 वर्ष ही है। लेकिन हमारे काल गणना के अनुसार मच्छर का उम्र कुछ घंटा होता है, लेकिन वह कुछ घंटा में ही वह 100 वर्ष अपनी बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब अनुभव करता है। लेकिन हमारे पैमाने के अनुसार हम कहते हैं कि वह कुछ घंटा जीवन रहा है। उसी तरह से कुत्ते का कुछ वर्ष होता है, 10 वर्ष होता है औसत मान लिया, तो कुत्ता भी अपने 10 वर्षों के जीवन में जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब महसूस करता है। लेकिन हमारे काल गणना के अनुसार कहते हैं कि कुत्ता जो है 10 वर्ष जिया, लेकिन इतने में उसको 100 वर्ष की अनुभूति होती है। जो अनुभूति हम 100 वर्ष में करते हैं, वह अनुभूति कुत्ता 100 वर्ष में ही कर लेता है। एक विज्ञान कथा है कि एक व्यक्ति जो है वो घर से बाहर निकला घूमने के ख्याल से। ये विज्ञान कथा है, अभी ये सच्चाई नहीं है, लेकिन विज्ञान जगत में एक कल्पना इसकी की गई है। तो आदमी एक ऐसे विमान में चढ़ गया अपने मित्र के साथ, जो बहुत तेज़ गति से चलता था, बहुत तेज़ गति से चलता था। उसके बाद जब वह लौटा तो उसने महसूस किया कि हम 2.5 घंटा के बाद घर लौट रहे हैं। अपने समझ के अनुसार, जो अपनी काल गणना है, 2.5 घंटा के बाद लौट रहे हैं। जब वह अपने घर आया तो देखा कि मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई, मेरे बच्चे जो छोटे थे जवान हो गए। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, 2.5 घंटे में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, ये कैसे परिवर्तन हो गया। तो उसके घर वालों ने कहा कि भाई 2.5 घंटा कैसे हुआ है, आप तो 18 वर्षों के बाद घर लौट रहे हैं। हम लोगों ने भी सोचा कि भाई बिना बताए आप कहाँ चले गए इतने लंबे समय तक के लिए। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब समय जो है, जब तेज़ गति से, बहुत तेज़ गति से चलते हैं, बिजली की गति से, जब बिजली की गति से आदमी चलता है, कोई आदमी चले, कोई यान चले, तो समय का जो पैमाना है, जो समय का काल का पैमाना है, जो गति है, वो 70,000 गुना कम हो जाता है। तो इस ख्याल से उसने वो तेज़ विमान में गया था यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए, वो जो 2.5 घंटा महसूस कर रहा है पृथ्वी पर, वह 18 वर्ष गुजर गया। तो उसकी पत्नी भी उसे नहीं पहचान पाई। इसका कहना था कि हम 2.5 घंटे में लौटे हैं, और परिवार के लोगों ने कहा कि आप तो 18 वर्षों के बाद लौटे हैं। तो यही होता है, यही है काल गणना का पैमाना। कहीं भी कुछ स्थिर नहीं है, हर लोक में अलग अलग काल है, यहाँ कहीं कुछ अस्थाई नहीं है। इसके बावजूद हम लोग चाहते हैं कि हम इस धरती पर अस्थाई बन के रहें। यही हमारी भूल है और यही भगवान की माया है। आइए इसी चर्चा के साथ मैत्रेयी महामुनि ने विदुर जी को बताया, भगवान के काल का स्वरूप बताया, और इस तरह से विदुर जी महाराज की इच्छा बढ़ती जा रही थी कि हम कुछ और सुने, कुछ और सुने, कुछ और सुने। और यही कथा जब परीक्षित जी सुन रहे हैं सुखदेव जी परमहंस के मुखारविंद से, तो सुखदेव जी कथा कह रहे हैं और परीक्षित जी की भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि हम भगवान की कथा और सुने और सुने और सुने। तो चलिए हम भी आपको इसी तरह से कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे, भागवत रस पिलाते रहेंगे। आप पीते रहिए और आनंद लेते रहिए, यही जीवन का आनंद है। और मेरा एक सुझाव है कि आप सुने, अगर थोड़ा भी अगर अच्छा लगता हो तो अपने घर में भागवत रखें ज़रूर। आप थोड़ा सा पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अगर न भी पढ़िएगा क्यों नहीं, पढ़े लिखे हैं तो क्यों नहीं पढ़िएगा, थोड़ा सा अपनी दिशा मोड़नी होती है। लेकिन घर में रखा भी रहेगा तो आपको बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करता रहेगा, सात्विकता का माहौल बना रहेगा घर के अंदर। इसलिए भागवत घर में रखिए भी
और दूसरे को भी प्रेरित कीजिए और कम से कम एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ा कीजिए। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।